वैष्णो देवी के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण शक्तिपीठ इस मंदिर को माना जाता है। ये मंदिर स्थित है उत्तराखंड की अल्मोड़ा जिले में द्वाराहाट के पास। नमस्कार, प्रणाम, पहला स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आप सभी को नवरात्रि की खूब शुभकामनाएं। हम लोगों के घर नवरात्रि नहीं है क्योंकि नाटक हुआ है। अगर आप पहाड़ी हैं तो इस बारे में अच्छे से जानते होंगे। लेकिन कुछ समय पहले हम दोनों गए थे दुनागिरी मंदिर और हमारा फर्ज बनता है हम जहाँ भी घूमने जाएं उसके बारे में आपको जरूर बताएं। तो चलिए आज मैं आपको ले चलती हूँ एक ऐसे मंदिर की ओर जिसे माना जाता है दुनिया का दूसरा शक्तिपीठ। और कहते हैं कि यहाँ पर वैष्णवी माता का वास भी है। कहते हैं शारदीय और चैत्र नवरात्रों में यहाँ विशेष अनुष्ठान होते हैं और भक्त बड़ी संख्या में दर्शन के लिए आते हैं। अगर आप भी यहीं रहते हैं तो जरूर जाइएगा और माँ दुनागिरी के दर्शन कीजिएगा। मान्यता है कि लक्ष्मण को बचाने के लिए जब हनुमान जी द्रोणाचल पर्वत उठा के ले जा रहे थे तब उस समय पर्वत का एक छोटा सा हिस्सा यहाँ गिर गया था, जिसके बाद में दुनागिरी के नाम से इस जगह को जाना गया। वहीं पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत काल के दौरान पांडवों ने अज्ञातवास के समय यहाँ माँ दुर्गा की पूजा की थी और युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए माता से आशीर्वाद भी लिया था। उत्तराखंड के कुमाऊं में वैष्णो देवी के बाद दुनागिरी माता का ये मंदिर दूसरा वैष्णो शक्तिपीठ है। दुनागिरी मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है। यहाँ प्राकृतिक रूप से उत्पन्न सिद्ध पिंडों की पूजा माता भगवती के रूप में की जाती है। दुनागिरी मंदिर में अखंड ज्योति इस मंदिर की एक विशेष विशेषता है। दुनागिरी माता का वैष्णवी स्वरूप होने के कारण वो यहाँ किसी भी प्रकार का बलिदान नहीं करती। यहाँ तक कि मंदिर में चढ़ाया गया नारियल भी मंदिर परिसर में नहीं तोड़ा जाता। दुनागिरी मंदिर पर्वत की चोटी पर स्थित है। ये मंदिर समुद्र तल से लगभग 8,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। मंदिर तक जाने के लिए लगभग 365 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। सीढ़ियां ढकी हुई हैं और रास्ते भर हजारों घंटियां लटकी हुई हैं जो लगभग एक जैसी हैं। उत्तराखंड का दुनागिरी मंदिर काले ग्रेनाइट पत्थरों से बना है और इसके परिसर में एक छोटा सा गर्भगृह है। मंदिर तक सभी वर्गों के लोगों की सुगमता के लिए चौड़े गलियारे और विभिन्न स्तरों पर सीढ़ियां बनाई गई है। ये मंदिर चीड़ और देवदार के घने जंगलों से घिरा हुआ है। ठंडी हवा और विशाल हिमालय के शानदार दृश्य से मन को परम शांति मिलती है। ऐसा कहा जाता है कि त्रेता युग के रामायण युद्ध में मेघनाथ के एक शक्तिशाली बाण से लक्ष्मण घायल हो गए थे। तब हनुमान जी को द्रोणाचल पर्वत से संजीवनी बूटी लाने का अनुरोध किया गया था। हनुमान जी पूरी द्रोणाचल पर्वत को उठाए हुए थे और पर्वत का एक छोटा सा टुकड़ा उन पर गिर गया, जिसके बाद इस स्थान पर दुनागिरी मंदिर का निर्माण हुआ। उस समय से यहाँ कई प्रकार की जड़ी बूटियां पाई जाती हैं। दुनागिरी मंदिर के बारे में ये भी मान्यता है कि जो भी महिला यहाँ एक ही पत्थर का दीपक जलाकर पूजा करती है उसे संतान प्राप्ति का सुख मिलता है। देवी वैष्णवी उसे संतान सुख प्रदान करती है। दुनागिरी मंदिर की ये मान्यता भी है कि जो व्यक्ति शुद्ध बुद्धि और सच्चे हृदय से मनोकामना लेकर इस महाशक्ति के दरबार में आता है उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। मनोकामना पूरी होने पर भक्त मंदिर में सोने चांदी के छाते, घंटियां और शंख अर्पित करते हैं। वहीं मंदिर में लगी हजारों घंटियां प्रेम, आस्था और विश्वास का प्रतीक है जो भक्तों को माधु नगरी के प्रति है। अब बात करते हैं कि आखिर ये मंदिर कहाँ स्थित है। ये मंदिर द्वाराहाट में है। दुनागिरी मंदिर द्वाराहाट के मल्ला सुराना में स्थित है। मंदिर परिसर तक पहुंचने के लिए लगभग 365 सीढ़ियां आपको चढ़नी पड़ती हैं। द्वाराहाट उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में स्थित है। ये रानीखेत से 37 किलोमीटर की दूरी पर है। द्वाराहाट रानीखेत और गैरसैंण के बीचों बीच रानीखेत कौसानी रोड और अल्मोड़ा बद्रीनाथ रोड के चौराहे पर स्थित। अगर आप दिल्ली से आते हैं तो दुनागिरी मंदिर दिल्ली से लगभग 400 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और नैनीताल से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसके अलावा यहाँ पहुँचने के दो और रास्ते हैं। अगर आप हवाई जहाज से आते हैं तो आपको निकटतम हवाई अड्डा पड़ेगा पंतनगर। वहीं अगर आप रेल मार्ग से आते हैं तो निकटतम रेलवे स्टेशन आपको पड़ेगा काठगोदाम। अगर आप एक दो दिन के लिए आ रहे हैं तो दुनागिरी मंदिर के आसपास घूमने की और भी कई जगह हैं। यहाँ है पांडुखोली, लखनपुर मंदिर, भटकोट, द्वाराहाट में स्थित है बद्रीनाथ मंदिर और इसी के साथ स्थित है चौकुटिया भी। ये द्वाराहाट से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर है। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।